सो लेट अस स्टार्ट पीडल क्वेश्चन। कल हमने किया था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन अंडर सेंट्रल ऑर्बिट, दैट इज इन रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट वी हैव डन। कि रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन लिखी थी वो फंडामेंटल इक्वेशन बनेगी, अब हमारी वही सभी जगह यूज होगी। दैट इज now look at this question. That is the differential equation is this is a differential equation, that is u plus d square u by d theta square is equal to p by h square by u square। तो अब हमने करना है पीडल कोऑर्डिनेट। कल किया था हमने रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट। रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट में हमने u को पुट किया था 1/r। नाउ टुडे वी विल फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिटल इन टू कोऑर्डिनेट। पीडल मतलब p फॉर परपेंडिकुलर। कि आपके पास एक कर्व है, ये वाला देखो पाथ है। लेट अस सी दैट दिस इज द पाथ, जस्ट दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ। ये देखो ये एक पाथ है, जस्ट मिनट, ये वाला पाथ है। इस पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस का क्या एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाई। ये देखो ये फाई बना हुआ है। दिस इज द एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो ये वाला एंगल जो है ये उसका अल्टरनेट एंगल होगा, ये भी फाई होगा। तो हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्व का ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट जो एंगल बनाएगा इसकी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे इसको, रेडियल कंपोनेंट के साथ, आर के साथ, उसको बोलेंगे फाई। और ये वाला थीटा एंगल है, थीटा इज द एंगल विच दिस एक्स एक्सिस मेक विद द दिस रेडियल डायरेक्शन। और इस ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर फोल करवाएंगे इस टेंजेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पी। अपने पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। वन इज अगर पी जो दिया हुआ उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक रेडियल डिस्टेंस है। रेडियल डिस्टेंस का मतलब ओरिजिन से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। और अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर फोल कराऊं इसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो जो ये लेंथ बनी है दिस इज कॉल्ड एज पी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक पी ये वाला आ गया, आर ये वाला आ गया। टेंजेंट जो है एंगल बना रहा है दैट इज विद एक्स एक्सिस इज द फाई, तो ये उसका फाई एंगल बन गया। अगर मैं इसको देखूं, फाई के सामने थीटा, सॉरी फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला बेस बनेगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा। अगर आपको साइन फाई निकालना हो तो क्या लिखोगे? साइन फाई इज परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज पी, हाइपोटेन्यूज इज आर। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा? आर साइन फाई। इज इट ओके? पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल हमने एक और पॉइंट लिखा था कि म्यू इंटू एल किसके इक्वल था? एच के इक्वल लिखा था, एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इनटू एल, है ना। एक और रिजल्ट याद रखना कि जो एच है वो पीवी के इक्वल है। पी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वन, ठीक है। वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वन, ये भी हम यूज करेंगे। नाउ ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है। पी का वैल्यू अपने पास आ गया, क्या आ गया पी का वैल्यू? पी का वैल्यू क्या है? आर साइन फाई, हमने यहीं से निकाला है। तो वन बाई पी स्केयर करो तो क्या आएगा? वन बाई पी स्केयर, वन ओवर आर स्केयर साइन स्केयर फाई। साइन स्केयर को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा कोसिकेंट स्केयर फाई। कोसिकेंट स्केयर फाई को लिख सकते हो वन प्लस कोट स्केयर फाई, वी कैन राइट। तो कोट स्केयर फाई को लिख सकते हो वन बाई टेन स्केयर फाई। तो टेन फाई क्या आएगा? हमें पता ही है टेंजेंट का स्लोप होता है। टेन फाई इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। ये हमने पढ़ा था, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। अगर ये वाला एंगल फाई है, लेट अस सपोज दिस इज फाई, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ट्रांसवर्स है, ये वाला रेडियल कंपोनेंट है। रेडियल कंपोनेंट क्या आया था? आर डॉट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या आया था? आर थीटा डॉट। अगर मुझे टेन फाई निकालना है तो टेन फाई क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा बेस, आर थीटा डॉट बटा आर डॉट। तो आर थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी शाबाश? आर थीटा डॉट की वैल्यू आएगी डी थीटा बाय डी टी। और आर डॉट की वैल्यू क्या आएगी? डी आर बाय डी टी। तो डी टी कट गया, तो क्या रह गया? आर डी थीटा बाय डी आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे जो टेन फाई है, टेन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? टेन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? आर डी थीटा बाय डी आर। दोबारा समझ लो कैसे आया। ये फाई एंगल है टेंजेंट का, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इस तरफ होगी, है ना। तो इसका ये रेडियल कंपोनेंट इस तरफ आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आ गया, ट्रांसफर आर थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ट्रांसफर्स ये रेडियल कंपोनेंट। टेन फाई आएगा आर थीटा डॉट बाय आर डॉट।
तो आर थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी, आर डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी, दोनों को जब डिवाइड करोगे, ये लिखा हुआ मैंने आर डी थीटा बाई डी टी कट गया, आर डी थीटा बाई डी आर रह गया। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लिसन, बस टेन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन फाइव की वैल्यू पुट करेंगे आर डी थीटा बाई डी आर, उसका स्केयर खोल खोल लो, वन बाई पी स्केयर इक्वल टू वन बाई आर स्केयर प्लस आर स्केयर यहाँ से आएगा, आर स्केयर बाहर है तो आर फोर आ गया, तो ये डी थीटा बाई डी आर उल्टा हो जाएगा, बनेगा डी आर बाय डी थीटा का होल स्केयर। ओके, यहाँ तक इक्वेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया। पी का वैल्यू था आर साइन फाइव, उसका रेसिप्रोकल लिया, स्केयर किया, कोसेकेंट स्केयर आया, उसको वन प्लस कोट स्केयर लिखा, कोट को टेन में लिखा ताकि टेंजर का वैल्यू आ जाए, टेंजर का वैल्यू ये चीज बन गया। ओके, नाउ हमें पता है रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग यू किसके इक्वल है, वन अपॉन आर, तो डी यू बाई डी थीटा क्या आएगा, वन बाई आर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन बाई आर स्केयर, क्योंकि वन बाई आर को लिखोगे माइनस वन, तो पावर आगे आ गई, पावर में एक माइनस कर दिया, विदाउट डी आर बाई डी थीटा, ये आ गया। देन डी यू बाई डी थीटा आ गया अपने पास। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, वन बाई आर स्केयर इंटू डी आर बाई डी थीटा, उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या आएगी देखना, वन बाई आर स्केयर है, डी आर बाई डी थीटा, अगर इसका स्केयर कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा, वन बाई आर फोर डी आर बाई डी थीटा का होल स्केयर डी यू बाई डी थीटा स्केयर, यानी कि ये वाली चीज का वैल्यू जो है, अगर आप देखो ध्यान से, वन बाय, अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो ये वाली चीज, ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस, वन बाय आर स्केयर डी आर बाई डी थीटा का होल स्केयर, वो यही चीज आ रही है, तो इसका स्केयर क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा स्केयर, तो ये वन बाई आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आर वन बाई आर यू है, तो ये बन जाएगा यू स्केयर, तो ये बनेगा यू स्केयर प्लस दिस वन, वन बाय लेफ्ट में क्या है, वन बाय पी स्केयर है, दोनों का डिफरेंशिएट कर दो, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वन बाय पी स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पी का पावर माइनस टू, पावर आगे आ गया, पावर में एक माइनस कर दिया, विदाउट थीटा डी पी बाई डी थीटा, यू स्केयर का डेरिवेटिव टू डी यू बाई डी थीटा प्लस इसका पावर फॉर्मूला टू डी यू बाई डी थीटा पावर वन, विदाउट पावर करोगे डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर, तो इसमें डी यू बाई डी थीटा कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा u प्लस, यहाँ पे आएगा u प्लस डी यू स्केयर बाई डी थीटा, ये किसकी वैल्यू है, अगर पहली क्वेश्चन देखोगे जो अपनी रेसिप्रोकल क्वेश्चन थी, उस डी स्केयर, ये p बाय एच स्केयर यू स्केयर है, उसकी वैल्यू लिख दी, तो अपने पास ये वाली चीज बन गई। देन ये सारी चीज को सिंप्लीफाई किया, माइनस वन बाई पी क्यूब डी यू बाई डी थीटा, दिस वन u वन बाई आर के इक्वल है, डी यू बाई डी थीटा आ गया माइनस वन बाई आर स्केयर डी आर बाई डी थीटा, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, कैंसिल कुंसल करके ये वाली चीज जो इक्वेशन है, इसमें भी थोड़ा चेंज किया इसने, dp बाय डी थीटा था, dp बाय डी थीटा, एंड देन ही हैज डन बट ही हैज डन द चेंजेस कौन सी की, ये वाला देखो डी आर बाई डी थीटा दूसरी तरफ ले गया, तो ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी आर, ठीक है, यहाँ से डी आर बाई डी थीटा दूसरी तरफ ले गया, डी थीटा बाई डी आर, ये पी बटा आर स्केयर बन गया, ये काट दो जो कट रहे हैं, आर स्केयर कट गया, एच स्केयर बाय पी क्यूब डी पी बाई डी आर इक्वल टू पी, ये बड़ी प्यारी क्वेश्चन है, पीडल क्वेश्चन, एच स्केयर बाय पी क्यूब dp by dr is equal to p, this is our pedal question, h is aerial constant, p is length of perpendicular from region to tangent, and dp by dr आ गया, ये कैपिटल p लॉ ऑफ फोर्स जो है, प्लीज इसको देखना एक बार।